ये सर इधर नरेगा का काम देते हैं, जो लोग करते हैं काम उनको पेमेंट ही नहीं मिलती। 49 का काम देते हैं, जो लोग करते हैं उनको सड़क की ब्रिज थे कोई भी सर अभी तक नहीं लगा। काम हुए सर जो काम हुए उनकी पेमेंट ही नहीं मिली। हाँ कुछ काम पेंडिंग नहीं हुई। मैंने 20,000 रुपया और किसी से उठा के जय साहब रावल जैया वो जम्मू के, मैंने उनको भी दिया था। तो सर अभी तक मेरी क्यों दिए? बोल रहे थे सर ये कमीशन है। हाँ तो सर पैसा 4 लाख रुपए पड़ा आपको? सर अभी तक नहीं पड़ा। मेरा अकाउंट नंबर मेरी कापी सर ये है, मैं इस कापी में इस अकाउंट नंबर में मेरी 7,000 रुपया 2020 की पेमेंट जो है वो मेरी 7,000 लास्ट में हुई है। अभी तक मेरी कोई पेमेंट जो है वो सर वीडियो साहब ने तो सर मेरे से पैसे इसको जय साहब को बोला, जय साहब को दे दो तो आपकी बिल आ जाएगी। अभी तक सर मैंने वो 20,000 रुपया मैंने 3 लाख रुपया लोगों से उठा के उस पार्क में लगाया। सर वो 3 लाख रुपया मैंने ब्याज पे उठाया था। आज मुझे उसका ये भुगतान देना पड़ा कि मुझे अपनी ज़मीन दे के उस 3 लाख का 6 लाख मेरे पे चढ़ गई। वीडियो किसानो, वीडियो किसानो, वीडियो किसानो, वीडियो किसानो, आदाब नाजरीन, न्यूज़ सर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यासीन। अभी हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील चसाना में मौजूद हैं, पंचायत हसोद बी वार्ड नंबर 1 में। तो यहाँ के लोगों के कुछ मिसाइल हैं। जिस तरह से हम बात करें नरेगा को लेकर, 14FC को लेकर, उस तरह से हम इन लोगों ने हमें बुलाया हुआ है। आइए हम इनसे ही मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। जनाब पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद शफी। अच्छा चाचा, कहाँ के हैं आप? हम वार्ड नंबर 1 के हसोद बी वार्ड नंबर। चाचा क्या परेशानी आई जो आपने? परेशानी है सर इधर नरेगा का काम देते हैं, जो लोग करते हैं काम उनको पेमेंट ही नहीं मिलती। 14F का काम देते हैं, जो लोग करते हैं उनको पेमेंट ही नहीं मिलती। बाकी जो काम हो थे हमारे ग्राउंड लेवल पर वो भी नहीं है। अच्छा इधर सड़क थी, ब्रिज थे, कोई भी सर अभी तक नहीं लगा। काम हुए सर जो काम हुए उनकी पेमेंट ही नहीं मिली। हाँ कुछ काम पेंडिंग उधर ही है। अच्छा हाँ तो आपको पैसे नहीं मिले? काम किया, पैसे नहीं मिले? तो काम किए, पैसे कोई नहीं मिले। सरपंच से बात की? सरपंच के पास गए, BDO के पास गए, पूरा चसाने में हम गए, मोर तक गए, हमारे पैसे नहीं। क्या बोलते हैं? बस कुछ नहीं बोलते। हाँ हाँ पढ़ जाएंगे। एक के पास आता हाँ चलो कोई बात नहीं, पढ़ देंगे। आपका नाम क्या? अहमद इकबाल जी। क्या परेशानी आ गई आपको? सर परेशानी ये लोगों की परेशानी बहुत से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं जी। इसमें बात ये है कि MG नरेगा का पैसा है वो नहीं आ रहा, गरीब आवाम है जी। देखो आइए भाई, शेड जो मिल रहे हैं, मकान मोदी स्कीम के तहत जो मिल रहे हैं वो नहीं मिल रहे हमें। क्या इस पंचायत में क्या ऑब्जेक्शन इतना क्या लग चुका है। उसके बाद बात यह है कि हमारे मसाइल जो हैं, 14F का पैसा है, पैसे आते हैं वरना हमें को पता नहीं लगता कि सरकार ही नहीं देती कि या हमें ये झूठ बुलाते हैं कि पंचों और सरपंचों के पास आता है या नहीं आता है। इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि सरकार इनको बदनाम करती है कि या हमें पागल बनाती है। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सैयद जाहिद शाह है, मैं वार्ड नंबर 1 हसोद बी ब्लॉक चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। सर मैं सबसे पहले आपका वो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के तहसील मोहर से तहसील चसाना में आपने अपना वक्त ज़ाया करके हमारे गरीब लोगों का आवाज़ किसी अच्छी जगह में पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचे आप। तो मैं ज़्यादा अभी बात ना करूँगा, मैं थोड़े बाद में मैं सबसे पहले जिन लोगों के लिए मैंने लड़ाई की, जिन लोगों के लिए मैंने आपको बुलाया है मेरे साथियों ने, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी बात पे अभी इजाज़त कर लूँगा मैं, क्योंकि बाद में करूँगा। बाद में इन सब लोगों का मैं दिल से चाहता हूँ कि ये लोग खुद ब खुद अपनी बात को आपके आगे रखेंगे। नहीं आपका क्या मसला है? सर मेरा मसला ये है कि मैं अपनी घर की बात करूँ तो ये लोग बोलेंगे कि इसने अपने घर की बात की है, लेकिन मुझे एक पार्क दी थी वो 4 लाख रुपए की 14F की। सर उस टाइम हमारे जो यहाँ के BDC सरपंच थे वो BDC चेयरमैन बन चुके थे, वो पावरें उस टाइम हमारी BDO साहब के पास थी। वो मैं किसी चेयरमैन को या सरपंच को क्यों बदनाम करूँ। तब दूसरा इलेक्शन हमारे यहाँ पे कोई हुआ ही नहीं था, तो मैंने एक एप्लीकेशन दी कि मुझे भी एक काम 14F से दिया जाए। तो मुझे 4 लाख रुपए का काम एक BDO साहब चसाना उन्होंने दिया था। तो सर उसकी मसला ये है कि मेरी पेमेंट जो है वो इस टाइम तक नहीं हुई। मैंने 20,000 रुपया और किसी से उठा के जय साहब रावल जैया वो जम्मू के, मैंने उनको भी दिया था।
तो सर अभी तक मेरी क्यों दिए? बोल रहे थे सर ये कमीशन है। अच्छा कमीशन। हाँ तो सर, पैसा 4 लाख रुपए पड़ा आपको? सर अभी तक नहीं पड़ा। मेरा अकाउंट नंबर, मेरी कापी सर ये है, मैं इस कापी में, इस अकाउंट नंबर में मेरी 7,000 रुपया 2020 की पेमेंट जो है वो मेरी 7,000 लास्ट में हुई है। अभी तक मेरी कोई पेमेंट जो है वो नहीं हुई है। मैं ये महकमे से ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे किसी से नहीं। आपने वीडियो साहब से बात? सर वीडियो साहब ने तो सर मेरे से पैसे, इसको जय साहब को बोला, जय साहब को दे दो तो आपकी बिल आ जाएगी। अभी तक सर मैंने वो 20,000 रुपया, मैंने 3 लाख रुपया लोगों से उठा के उस पार्क में लगाया। सर वो 3 लाख रुपया मैंने ब्याज पे उठाया था। आज मुझे उसका ये भुगतान देना पड़ा कि मुझे अपनी ज़मीन दे के उस 3 लाख का 6 लाख मेरे पे चढ़ चुका है। तो मुझे उसने धोखे में लगाया। अगर ऐसा कोई किसी सियासी लीडर ने उसमें किया है कि इसको ऐसे दबाओ तो वीडियो साहब बता दें, नहीं तो हमारी तो वीडियो साहब के साथ कोई शरारत नहीं है। अफसर जो भी आएगा हमारे लिए अच्छा ही है। मैं अफसर सबको नहीं बताता हूँ, लेकिन एक वीडियो चसाना जो है, लेकिन वो देशद्रोही, मुझे उसने ऐसे लोगों को खाया है जो बेवा रंडिये हैं, और लोगों के मकान, जिन लोगों के बेचारे ने 50,000 दिया तो उसका मकान भी अभी तक नहीं बना। पैसे बड़े बड़े लीडरों के पैसे पड़े हैं सर, तो गरीबों के पैसे नहीं पड़े। मैं इसलिए जनाबों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता। नरेगा की जो पेमेंटें हैं, जो अदर काम हैं, उनकी पेमेंट आई लोग? सर नरेगा की पेमेंट ये बात है कि यहाँ पे ये वार्ड नंबर 1, इसका नाम है बशीर, मोहम्मद बशीर सर। इसको काम सरपंच साहब ने भी बोला, हमारे GRS साहब ने भी बोला कि यहाँ पे आप काम करो। इसने काम से काम सर 3 से 4 लाख रुपया इसने लगवाया। मोहर से बंदे ला के इसने पत्थर तोड़वाए, और इसने बाथरूम भी बनाया। इसकी अभी तक बाथरूम की फाइल भी सर, जिनके सर अगर मेरी बाथरूम नहीं बना है तो सर मैं 12,000 रुपया निकाल लेता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने बाथरूम बनाए उनके नहीं। सर इसकी अभी तक 10 रुपये पेमेंट नरेगा में भी नहीं हुई है। उन्होंने बोला था 14,000। सर मैं इससे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। इनसे बात कर लो सबको, बाद में मैं आपसे बात करूँगा तफसील। आप अपना नाम बताएं। जी अच्छा, आप मुझे बताएं, जो ये लोग कह रहे हैं क्या ये सच है? सर ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई बजवानी नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं। बात ऐसी है कि हमें बारी बारी से सरपंच बनाए हैं, बारी बारी से पंच बनाए हैं। बनाया अपनी गरीबी के लिए कि हम लोग ये गवर्नमेंट से लेकर हमें कुछ गरीबों का मिलेगा, बल्कि बना रहे हैं हम गरीब लोगों को कुछ मिला नहीं। सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम है कि हम इस देश में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, मसूरी है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, कि ये गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की दुआ से हमें एक निर्गा मिला था। सब 3 साल हो गया है इसमें, 3 साल में हमें कोई पेमेंट नहीं मिली। इसके लिए हम रोना पड़ा, किसके आगे रोएंगे। फिर पिछले साल में मोदी साहब से ये अपने अकाउंट में अपने नंबर से फ़ोन किया, उसको रब्ता किया कि मुझे सर हमें ये हालत हो गया इस देश में, तहसील तसाना में, तो इसका क्या हल निकलेगा। उसने बोला ये हल निकलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो मुझे सरकार भी हमारे लिए झूठा है। अगर मेरे ऐसे गरीब ने उससे बात किया तो वो मेरे लिए, मैं भी सोचता हूँ वो भी झूठा है। ये लोग जो झूठे हैं लेकिन वो भी झूठा है। नरेगा की पेमेंट आ रही है? कुछ मामले नहीं, सर जी हमारी सब कापी खा ली है। सरपंच के पास जाते हैं, हाँ पंच को बुला लो। नहीं देखो, ये तो आपकी गलती है ना, सरपंच आपने बनाया ना। वो गलती तो हमारी हो, हम किसी को बनाएंगे। मैंने बोला ना बारी बारी से सबको हमने बनाया। जब पंच के पास जाते हैं बोलता है अभी मिल जाएगा काम करते, हाँ जी फाइल दे दिया। जब जाते हैं हम अपने अकाउंट लेकर बैंक में जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पैसा नहीं पड़ा। PMAY के मकान मिले लोगों को? कोई मकान नहीं मिला हमारी असोत के अंदर। ये 20 पंचायत, ये जो हमारी 20 पंचायत सोत है, इसके अंदर कोई मकान नहीं। BPL राशन कार्ड को बाथरूम वगैरह कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप सर इसके लिए हम बहुत मजबूर है। या तो मोदी सरकार हमारे लिए हमें देखे वो कौन से रास्ता है, मोदी सरकार हमें वो दिखाएगा कौन से रास्ता में आप कहाँ जाएंगे। अगर नहीं तो हमारा गरीब लोगों को हक मिलना चाहिए, और हमें वोट देकर मोदी सरकार को सरकार बनाइए, ऐसे वो भी नहीं बनेगा। अगर हमें उसको बनाया सरकार तो हमारे लिए वो देखेगा कौन से रास्ता। अगर कश्मीर वाले लड़ रहे हैं, आज़ादी लड़ रहे हैं, जम्मू वाला कोई लड़ नहीं रहा। अगर मोदी सरकार बोलेगा कि आज़ादी लड़ो तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार। क्यों? हमारी हालत खराब, ना हमारा वीडियो, ना हमारा तहसीलदार, ना हमारा बड़ा तहसीलदार, ना हमारा DC, कोई शक। हमें इधर बनाया जो हमारे अफसर है वो हम जाएंगे, वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा,
लेकिन पैसा हमारा छीन कर उन लोगों ने खा लिया। किसकी माँ को मासी रोने के ना। सरकार ये मेरी अर्ज है, आप हमारे आए टाइम आपका बस्ट हुआ है, हमारी ये बात किसी जगह में पहुँचनी चाहिए। आप नाम बताएं अपना। जी मैं सैयद मुख्तार शाह, पंचायत हल्का हसोद 20 से और ब्लॉक चसाना से। सर हमारी गरीब लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम सब ने और कितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और सब अपने अपने हाथों में कापियाँ लेके खड़े हैं। और ये किस लोगों की बदौलत है कि हमारी पंचायत हल्का हसोद 20 के अंदर अभी तक किसी एक की भी नरेगा पेमेंट नहीं हो रही है। वजह क्या? और वजह यह है कि जब हमारे पास कोई सरपंच आता है और वो हमें बोल रहा है कि आप ये काम करो, जब हम काम करके रहते हैं और उसके बाद आप अपने पेंच से बात करो, जब पेंच के पास जाते हैं बोलता है हमें सरपंच ने कुछ नहीं दिया, जब हमें सेंटर से ही कुछ नहीं मिल रहा है। हम आपकी तरफ से ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात पहुंचाना चाहते हैं, हम डीसी साहब से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्या इस पंचायत के लिए, इस ब्लॉक के लिए किसी के पास पैसा नहीं है? इस सरकार के पास कोई पैसा नहीं है हमारी इस पंचायत के लिए। लोगों ने बाथरूम बनाए, किसी को कोई पेमेंट नहीं है, किसी का कोई पीएम नहीं है, किसी की कोई भी हालात यहाँ पे खराब हो। सब लोगों ने हाथों में कापियाँ उठा के खड़े हुए हैं, इसलिए कि अपनी अपनी मजबूरियों को लेके यहाँ पे सामना कर रहे हैं। नरेगा सब काम कर रहे हैं, पेमेंट आती है? कोई पेमेंट नहीं। और 1500, 1200, 1000 के ऊपर किसी की पेमेंट नहीं है। वो भी उन लोगों की पेमेंट है जो लोग उनके खास हैं। क्या लगता है आपको किसकी नाकामी है? ये नाकामी सरपंच और पंच लोगों की है। या अगर इन कापियों में देखा जाए, अगर हमारे रिकॉर्ड में कोई कमी है तो वो हमें बोल दें आपके पैसे पड़ने वाले अकाउंट में नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो फिर इन लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन बात कर ले। और मैं डीसी साहब से और तहसीलदार और वीडियो साहब चसाना से ये बात कहता हूँ कि इन सरपंचों से बोल दें कि या इनके रिकॉर्ड में कोई कमी है कि इनके पास पैसा इस पंचायत के लिए नहीं है। और गरीब हम, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, बुजुर्ग लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने अपने हालातों को लेके खड़े हुए हैं। और सर मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारी इस आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की और हमारे पास यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम काका। चाचा क्या परेशानी है? परेशान है, आज तक नरेगा नहीं मिला। नहीं मिला। तो क्या बोलते हो आप, क्या अकाउंट में कोई पैसा शैसा अभी तो नरेगा को कोई नहीं आया? देखो काम करते हो नरेगा का? अगर काम तो करके ही मिलेगा यार, ऐसे बैठ तो नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जो पेमेंट नहीं आ रही है किसकी नाकामी है? ये नाकामी गुलाम साहब की और हमारे सरपंचों की। हाँ, रोड है? रोड कहाँ है? रोड की दो बात नहीं करेंगे। कोई रोड नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई नरेगा नहीं है। जो गरीब सबसे उनका राशन कार्ड भी काट लिया है, डीएम कोई नहीं मिला। मोदी सरकार तो कहती है कि हम जो है मकान गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। गरीबों को नहीं देते, जो पग्गू वाले हैं उनको देते हैं। अच्छा, क्या पग्गू वालों को देते हैं, बड़ू वालों को। अच्छा नाम बताओ। मोहम्मद बशीर। चाचा कौन सी पंचायत है? हमारी पंचायत है 100 चाचा जी क्या परेशानी है जो आप मीडिया के सामने आ आप देखो वीडियो के साथ इस तरीके से आए हैं। अब तक हमें 4 साल हो गया, 3 साल हो गया काम किए हैं। जो मतलब यह काम किया है हमें अपने हाथ से किया है, लेबर लगाया है, बुठोई से मैंने मिस्त्री मंगाए हैं, पत्थर तड़वाए, काम किया मैंने। वो क्या नाम है उसका, जावेद साहब और मेंबर है 1 नंबर वार्ड का, उसने घर आकर के मुझे काम दिया कि 4 लाख का पार्क बनाओ, आपको पैसा मिल जाएगा। मैंने काम किया और 50 दिन हो गया मुझे उनके पीछे अजलासों में जाता। सेक्रेटरी वो क्या ना याकूब आया, उसको भी मैंने चलाया। वो दूसरा तीफ आया GR, उसको भी चलाया। सरपंच को भी जितलाया। सबको बोलते ये वक्त आ चुका है। अब तक मैंने फिर बाथरूम बनाया है। पहले हमारा सरपंच था मोहम्मद रजा, उसने कहा बाथरूम की बात में दे दो, हमें फाइलें दे दो। जब फाइलें दिया तो उसका वो चेयरमैन बन गया, वो फाइल एग्जैक्ट हो गई। वहाँ बोला कि आप वीडियो साहब इसका काम नहीं करेगा, आप जब सरपंच बनेगा। फिर उसके बाद मोहम्मद हुसैन सरपंच बना। वो जब जीत के यहाँ पहुँचा, उसने कहा अभी आपका काम होगा, अभी काम करेंगे, आप फाइलें दे दो। मैंने फाइल दिया और इस धूप में चल के चसाने, तूली में, चौकी में फाइलें बनाई। जब यहाँ पहुँच के फाइलें दिए, अब 1 साल हो गया, उसने भी कोई हमारा बाथरूम की फाइल भी जो उसका पैसा भी नहीं पड़ा है। और बाथरूम मेरा पक्का है, यहाँ पे सब लोगों के सामने है, कोई शक वाली बात नहीं है। और काम जो मैंने किया है, हाथ से लेबर लगाया है, मैंने मोहर बुठोई से मिस्त्री मंगाए और पत्थर तड़वाए हैं। सब लोगों को पता है कि यहाँ काम हुआ है, जाके नहीं हुआ है। अब तक हमारा आवाज़ किसी जगह में नहीं पहुँचा है। कहाँ किसको जिताएंगे? हमें एक जिताया, वो फिर नहीं चला 2 साल, तो दूसरा जिताया, वो भी आवाज़ हमारा नहीं उठाता है। अपने पेट के लिए जो आता है वो पेट के लिए आता है।
लेकिन हमारे लिए कोई नहीं। हम आम लोग जो हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास जहाँ हमें स्टोर रखा है, जहाँ हमें सेंटर रखा है, वहाँ पे राशन नहीं आ रहा है। दूसरी जगह से कहीं सुंडी से दे रहे हैं, कहीं न्योसी से दे रहे हैं, कहीं से दे रहे हैं। अब इन लोगों मर रहे हैं, हमारे औरतें कहाँ जाएंगी, हमारे बीवियाँ कहाँ जाएंगी, हमारी माँ कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से। नाम बताएं आप क्या परेशानी आई आपको? सर हमें नरेगा नहीं मिल रहा, और हमारा ये मतलब नरेगा नहीं मिल रहा, काम करते हैं तो पैसा नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। क्या क्या काम किया आपने जिसकी पेमेंट नहीं? सर मैंने पार्क बनाई, हमारा वो वार्ड नंबर 1 आपने बनाई है सिर्फ, बाकी लोगों की भी नहीं, कुछ बाकी काम लोगों का भी ऐसा ही है। देखो आप देख रहे हैं कितने लोगों ने बताया। मैंने पार्क बनाई, वहाँ हमारा वो बेंच आया, बोला 60,000 पेमेंट हो जाएगी। तो टोटल पेमेंट कितनी थी पार्क की? टोटल मुझे क्या पता, वो बोलने का 60,000 कर दे। GR आया, उसने फोटो दिया। अब हमारा आपने उनसे बात नहीं की उसके बाद? हाँ मैंने बताया, बोलने लगे पढ़ेंगे पढ़ जाएंगे। कब पढ़ेंगे आपने? मैंने बोला कब पढ़ेंगे, बोलने लगे पढ़ जाएंगे। 2020 की बात है, तो अभी तक पढ़े नहीं। तो दूसरी बात है सर, ये अकाउंट हमने खुलाए, बोले ना अकाउंट हमने खुलाए, ओल्ड पिन से लगे, पता नहीं ये किताबें दी है। ये कापी किसकी है? ये तो मेरे घर वाली की कापी है। जॉब कार्ड है इनका? हाँ बिल्कुल है। पेमेंट कितनी हुई है? पेमेंट कुछ नहीं हुई है, देखो 2500 रुपया पेमेंट हुई है। ये आप देख सकते हैं, इनकी पेमेंट सिर्फ एक एंट्री चढ़ी है, ये पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन नरेगा जो है इनको अभी तक नहीं मिला है। अब ये कापी देख सकते हैं, पता नहीं ये हमें पढ़ने के लिए किताबें दी हैं कि या नरेगा कापी। इस बात ये कापी नहीं, ये किस चीज़ के लिए मिली है आपको? पता नहीं, हम तो पढ़ने के लिए मिली, कोई किताबें मिली हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन पर कोई भी एंट्री जो है नहीं चढ़ी है। कि इनका कहना है कि ये कापी हमें पढ़ने के लिए दी गई है, या इन पर कोई एंट्री चढ़नी चाहिए थी, कोई नरेगा का पैसा, कोई क्या कोई एंट्री नहीं। वीडियो चसाना, वीडियो चसाना, वीडियो चसाना, GRS हसद, मोहम्मद लतीफ हसद, CLW हसद, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद सैन सरपंच, वीडियो चसाना। ये हमारे साथ हसौत बी के कुछ लोग थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि नरेगा का तो यहाँ खात्मा ही खत्म है। नरेगा का एक पैसा जो है इनके खातों में नहीं आया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हर किसी कापी पर एक एंट्री भी नहीं चढ़ी है। ये किसकी वजह है? क्या नाम है? अच्छा, ये नरेगा अच्छा, तो जॉब कार्ड बने आप सबको? तो सरपंच से कोई बात की आपने? कोई एंट्री नहीं चलती है। काम करते हैं आप नरेगा की? हेलो, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी जनता जो है इस टाइम हसौत की हमारे साथ जुड़ चुकी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी नरेगा की पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आई है, ना तो जो जमीनी सतह पर सरपंचों और पंचों ने काम करवाए हैं उनकी पेमेंट नहीं हुई है। अब जनता ही इसका जो है रिजल्ट दे सकती है, क्या इन लोगों के साथ वीडियो इन लोगों को इंसाफ मिल रहा है। फिलहाल आप बने रहे न्यूज़ सर इंडिया के साथ। अपने मेजबान यासीन अहमद को इजाजत, खुदा हाफिज।